नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आज से आपका 10वीं का क्वेश्चन और सीरीज शुरू हो रहा है और आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन करेंगे और ये जो है पार्ट बाय पार्ट चलेगा। ठीक है, आज आपका पहला पार्ट 1 है सोशल साइंस का, तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ इसी वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट दी जाएगी सारे क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत। क्वेश्चन आउट सीरीज जान लीजिए, क्वेश्चन आउट सीरीज का जो तहत जो भी वीडियो दी जा रही है, ठीक है, उसी में से आपके जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको करना क्या है, पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा और उसको नोट्स बनाते चलना है और उसे याद करते चलना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है। फरवरी में ही आप लोग का मैट्रिक वाले का एग्ज़ाम है। ठीक है, इंटर के जस्ट बाद। तो आइए आज की क्लास यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। अपने सभी दोस्तों को बताएं, अब जो है आपको कोचिंग करने का टाइम है नहीं। बहुत लोग अभी भी कोचिंग क्लासेज कर रहे हैं, वो सब बंद कीजिए, क्लासेज जाना बंद कीजिए और अपना होम स्टडी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्लास की शुरुआत यहाँ पे कर लेता हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करें। रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करें। तो आंसर देखिए कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉकेट की, भारत पे क्रांतिकारी गतिविधियों पे अंकुश लगाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉकेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। सिडनी रॉकेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने एक विशेष न्यायालय गठित की। ठीक है, कमेटी ने एक विशेष न्यायालय गठित करने का सुझाव दिया। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य के गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य के गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें बोला गया और दंडित भी किया जा सकता है। ऐसे मुकदमों के निर्णय के लिए, ऐसे मुकदमों को निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं किया जा सकता था। और यही आपका क्या था, रॉलेट एक्ट था। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट का आपका आंसर हो गया, जो कि वीबीआई क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो आपका वीबीआई है वो आपका अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से। बोल्शेविकों ने 7 नवंबर 1979 ईस्वी को पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, बैंक, कचहरी एवं प्रशासकीय भवनों पर अधिकार कर लिया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों की सरकार रूस में स्थापित हुई। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों की सरकार जो है वो रूस में स्थापित हुई। पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी। पुराने अक्टूबर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी। इसीलिए इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारणों का व्याख्या करें। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारणों की व्याख्या करें। तो यहाँ से लिखेंगे 1929 ईस्वी का आर्थिक महामंदी। 1929 ईस्वी का आर्थिक महामंदी का बुनियादी कारण फसलों एवं वस्तुओं का अति उत्पादन था, यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन होना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, खाद्यान्नों के मूल्य में भारी कमी आ गई। अनाज जो है गोदामों में पड़े नष्ट होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है खाद्यान्नों में कमी आ गई और अनाज जो है गोदामों में पड़े नष्ट होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि हुई, परंतु बेरोजगारी जो है वो नहीं रहा।
प्रथम विश्व के समय सभी देश अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं जो हैं, आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं बनाने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देश जो है अपनी आवश्यकता की वस्तु स्वयं बनाने लगे। इससे विश्व बाजार जो है आधारित पूंजी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इससे विश्व बाजार आधारित पूंजी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अमेरिका विश्व कर्जदाता देश बना हुआ था। अमेरिका विश्व जो है वो कर्जदाता देश बना हुआ था। 1927 ईस्वी के बाद 1927 ईस्वी के बाद अमेरिका जो है अर्थव्यवस्था संकट में आ गया। यानी कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था संकट आया 1927 ईस्वी के बाद। फलतः अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया। फलतः अमेरिका ने ब्याज देना बंद कर दिया। इससे क्या हुई, यूरोप की स्थिति बिगड़ गई और इस प्रकार आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। ठीक है, इस प्रकार आर्थिक मंदी की शुरुआत यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्यों? तो लिखेंगे बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्यों? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है क्योंकि इसकी 3/4 भूमि जो है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्योंकि इसकी 3/4 भूमि किसके अंतर्गत आती है? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि के लिए यहाँ का जो मैदान है, कृषि के लिए यहाँ का मैदान सबसे अधिक उपयुक्त होता है। कृषि के लिए यहाँ का मैदान सबसे अधिक उपयुक्त है। उपजाऊ मिट्टी हो गई, उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु तथा सिंचाई के साधन सुलभ हैं। तथा सिंचाई के साधन क्या है? सुलभ हैं। यहाँ ऋतुओं के अनुसार फसलें बोई और काटी जाती है। यहाँ ऋतुओं के अनुसार फसलें बोई और काटी जाती है। इस प्रकार यहाँ 4 तरह की फसलें बोई जाती है। इस तरह यहाँ 4 तरह की फसलें बोई जाती है। ठीक है, भदई, अगहनी, रबी और गर्मा। भाई ठीक है, फिर से देख लेंगे। यहाँ 4 तरह की फसलें बोई जाती है। भदई हो गया, अगहनी हो गई, रबी हो गया और गर्मा हो गया। भदई, अगहनी, रबी और गर्मा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हम लोग दे दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत में कोयले के वितरण का वर्णन करें। भारत में कोयले के वितरण का वर्णन करें। तो यहाँ से लिखेंगे कि भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है आपका झारखंड, लिखेंगे फर्स्ट में झारखंड। झारखंड में लिखेंगे झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़। ठीक है, यहाँ देश के कुल कोयला का कितना 27% भंडार जो है वो सुरक्षित है। यानी पूरे देश के 27% कोयला जो है वो आपके झारखंड राज्य से ही मिलता है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। चिरमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, रायगढ़ में मार आदि यहाँ देश के उत्पादन में देखिए यहाँ जो है देश के कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ देश का, ठीक है, यहाँ देश का 21% उत्पादन होता है। यानी कुल कोयले का 21% छत्तीसगढ़ में होता है, 27% कहाँ होता है? झारखंड में होता है। उड़ीसा में भी होता है। तालचर प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। महाराष्ट्र का वर्धा, कांपटी और बंदेर। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली हो गया, सोहागपुर, उमरिया और जोहिला। और पश्चिमी बंगाल की बात करें तो मुख्य क्षेत्र है इसका रानीगंज। दूसरा क्षेत्र जो है वो है आपका दार्जिलिंग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ आपका? शुरुआत करेंगे झारखंड से, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, तो पहले अपना बिहार में था लेकिन बिहार अलग हो गया झारखंड। ठीक है, इसलिए बिहार से अब कोयले का उत्पादन नहीं रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग टाइम नोट कर लीजिए कि जो भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं वो उनकी क्लास जो है शाम के 6 बजे प्रतिदिन होगी। शाम के 6 बजे आपके प्रतिदिन क्लास होगी। तो शाम के 6 बजे किसी भी हाल में आपको याद रखना है कि शाम 6 बजे मेरी क्लास है और उसी क्लास से आपके क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत आपके एग्ज़ाम में क्लासेज होगी। तो वो
एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपको होम ट्यूशन की तरह आपकी तैयारी जो है एग्ज़ाम तक, ठीक है, आपका ये टाइम रिजर्व हो गया है। शाम का 6 बजे जब का जो टाइम है वो आपको मैट्रिक वालों के लिए रिजर्व हो गया है। और ये आज से लेकर ठीक है, सिर्फ आज या कल परसों तक नहीं, आज से लेकर तब तक रहेगा जब तक आप लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो शाम के 6 बजे किसी भी हाल में आपको नोट कर लेना है कि अभिषेक ट्यूटोरियल पे आप लोग को आना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं, आप लोगों से यही गुजारिश है।